और जानकारी हम आपको दे दें कि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस फुटओवर ब्रिज हादसे में, जबकि जो लोग दबे हुए हैं इसके अंदर 15 से ज़्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी भी कोई आधिकारिक आंकड़ा, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, इन एरोज के जरिए समझा देते हैं कि पुल का जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि जिस पर आप चलते हैं, वो पूरा का पूरा स्लैब गिर गया है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े गर्डर्स होते हैं, जो आयरन रॉड्स होती हैं, वो नीचे की ओर गिर गई हैं, सीमेंट के स्लैब गिर गए हैं। बीएमसी विपक्ष नेता रवि राजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि राजा साहब, कितने दावे किए गए कि पुलों को रिपेयर किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी, नए सिरे से बनाया जाएगा, पर तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। महानगर पालिका इस पे पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जिम्मेदार जो है, आज जो हादसा हुआ है बहुत दुर्भाग्य हादसा हुआ है, और वक्त ऐसा आ गया है कि महानगर पालिका के हेडक्वार्टर के सामने ये ब्रिज है, और इस ब्रिज को ऑडिट क्यों नहीं हुआ? बार बार महानगर पालिका को कहा गया है कि मुंबई शहर में जितने भी ब्रिज है उसका ऑडिट होना चाहिए, उसका रिपेयर होना चाहिए, उसका देखभाल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि महानगर पालिका के प्रशासन जो है वो सो रही है, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। ये आंकड़ा आपको बता दें, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, 2 महिलाओं की मौत हुई है मलबे में। हालांकि अभी भी 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा जिसमें फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा जो हमने आपको एरो के जरिए दिखाया, वो नीचे सड़क की ओर आ गिरा, जिसकी वजह से वहां पर जो ट्रैफिक था, कई कारें ऐसी थी, कई वाहन ऐसे थे जिस पर ये मलबा आ गिरा। मलबे के अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 15 ये अभी आंकड़ा बताया जा रहा है जो लोग अभी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ये आधिकारिक आंकड़ा इस वक्त मिल रहा है इस हादसे के बाद। हमारे संवाददाता शिवांगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है अभी तक घायलों की संख्या की या फिर मरने वालों की? बिल्कुल नेहा, आधिकारिक पुष्टि हुई है और मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। इस पूरी घटना में जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि 2 औरतों की मौत हो चुकी है। इन दोनों औरतों के नाम और उनके जो उम्र है वो मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि के साथ कहा गया है। जो पहली महिला जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, उनका नाम अपूर्वा प्रभु बताया जा रहा है, जिनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष थी। वहीं दूसरी महिला, उनका नाम रंजना कांबे बताया जा रहा है, जिनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष की थी। और इस पूरी घटना में 2 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 23 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ, और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 7:30 के। क्या माहौल था? बहुत गाड़ियाँ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी, वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर, और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता, उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उस दरमियान ही कम से कम 4 लोग तो यहीं पे गए होते, उनकी जान यहीं पे गई थी। ऐसे कम से कम 5 लोग यहाँ पे थे। ऐसा हो सकता है, अभी हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद समझेगा क्या होगा। आपका नाम बताइए सर। मेरा राजेश यावलकर है, मैं जलगांव से हूँ, महाराष्ट्र से। सर क्या कहेंगे, ये घटना घटी है आज, फिर से एक बार मुंबई में गिरा है, हादसा घटा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये इसका जवाबदार है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट।
एल्फिस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा तब हम वहाँ पहुँचे थे, हमने देखे थे लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। 35,000 करोड़ रुपए का मुंबई बीएमसी का बजट है, ये बीएमसी के अंडर में आता है। ये हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। तो हमारी सरकार से इस वक्त ये मांग है कि जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो या बीएमसी कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त से सख्त और उनको सस्पेंड करे, क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई, अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापिस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर से जितने भी इस तरह के ब्रिज है उसकी मरम्मत करे। ऑडिट करके रख दिया, लेकिन काम क्यों नहीं किया? अब बीएमसी ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा बीएमसी को, मगर इस दरमियान में जाने तो चले गए हमारे लोगों की, बेकसूर लोगों की। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।